आपके साथ जो कुछ हो रहा है, माना कि गलत हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, एक मुकदमे से जमानत मिलती है, एमपीओ के तहत धर लिया जाता है, कभी कभी तो बताया भी नहीं जाता कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। लेकिन अभी मैंने एक पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया है किस तरह से आपके दौर में आपके इमाम पर अपोजिशन के साथ हुआ, और तब आप इसको जस्टिफाई करते थे, तब आप इस पर शुक्राने अदा किया करते थे, तब आपको दर्द नहीं होता था सर। अब आपको एहसास हुआ कि आपने दूसरों को दर्द कितना दिया। कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो तौहीन अदालत के भी जुमरे में आता है और वो गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल इसके जुमरे में भी आता है। अब पहली बात तो ये है कि उनको जिस अंदाज में अदालत में से उठाया गया वो एक गलत काम था, इखलाकी तौर पे भी गलत था, कानूनी तौर पे भी गलत था। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के एक आम शहरी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो साबिक वजीर खारजा हो या वो एक आम आम शहरी हो जिसके पास कोई ओहदा माजी में ना रहा हो। मेरा मेरा आइन और रूल ऑफ लॉ का तकाजा भी यही होता है कि आप हर किसी को इक्वली ट्रीट करें और आइन के मुताबिक ट्रीट करें। अब रह गई बात बाकी लोगों की जिनकी आपने फहरिस्त गंवाई के ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो बिल्कुल ज्यादती हुई है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता और उनको चाहिए कि उस ज्यादती के खिलाफ वो अदालत में जाएं, अदालत का दरवाजा खटखटाए कि हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बने थे। कानून में उसकी बिल्कुल गुंजाइश है, अदालतें मौजूद हैं। ये अदालतें अगर मियां नवाज शरीफ को हर रोज दो दो केसों में रिलीफ दे सकती हैं तो मुझे यकीन है कि राना सनाउल्लाह को इन अदालतों पर एतमाद होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ को होना चाहिए, वो जाते तो उनको भी वहां से रिलीफ मिलता है। दूसरी बात यह है कि आज से कुछ 1400-1500 साल पहले यजीद ने करबला में इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु और उनके खानदान को शहीद कर दिया था, गलत काम किया था। तो क्या आज हम उसकी इजाजत दे दें कि आज भी ऐसा ही हो जाए? चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया था, खामखा में कत्ल कर दिया था अपने इक्तदार के लिए, तो क्या आज हम किसी और चंगेज खान को इजाजत दें कि वो ये करे? मेरे ख्याल में एक गलत काम हमेशा गलत होता है, चाहे वो मैंने किया हो चाहे आपने किया हो। अगर अगर किसी के साथ हमारे दौरे हुकूमत में ज्यादती हुई है, बिल्कुल उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज अगर अदालतों में किसी शख्स को पेश किया जाता है तो उसको कानून से हटकर उसको ट्रीट किया जाए। और वो शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी अप्लाई होता है और वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी पे। सर आप वकील हैं, आपने कानूनी बात की है, यहाँ पे कानूनी बात हो नहीं रही, यहाँ बात मॉरल्स की है। सर क्या आज हम में इतनी भी मॉरल करेज नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ गलत हुआ था? मतलब अगर मगर शायद अदालतों के दरवाजे खुले हैं तो फिर सर वो आपके लिए भी खुले हैं। आप फिर क्यों ये चीखते हैं, रोना डालते हैं, जनाब हाय हाय ज्यादती हो गई, जाएं अदालत जाएं, आप ठीक हो गए तो बच जाएंगे, कसूरवार होंगे तो धर लिए जाएंगे। प्रॉब्लम ये है आप जब ये कहते हैं कि मैं राना सनाउल्लाह की मूंछों से पकड़ के उसको जेल में डालूंगा, मैं उनके एसी उतरवा लूंगा, ये सब बड़के आप मार चुके हुए हैं सर। द ओनली थिंग इज व्हाई कैन नॉट वी एक्सेप्ट दैट वी मेड अ मिस्टेक एंड देन मूव फॉरवर्ड? चलें, अगर मैं आपको इसका जवाब दे भी देता हूं, पहले तो आपने मेरी बात मानी नहीं है क्योंकि आपने पहले से एक ज़हन बनाया हुआ है, आपने एक सवालात का सिलसिला यकीनन काफी प्रैक्टिस की होगी ये सवाल मुझसे करने से पहले। सर मेरा काम है ये। आई नो यू आर कमिंग टू माय शो एंड आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब पे तशद्दुद किया जाता है तो क्या माजी में अगर किसी भी शख्स के साथ कोई ज्यादती हुई है, मसलन जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो है वो ज्यादती हुई थी, उनको बेगुनाह फांसी दे दी गई थी, तो क्या आज किसी को फांसी देने से हम कह रहे हैं यू वर पार्ट ऑफ इट? नहीं होगा। अगर अगर इल्जाम तराशी, हम तो उस चीज से निकलना चाहते हैं। हाँ चले, अगर खान साहब ने कोई ऐसी बात की भी थी कि मूंछों से पकड़ के डालूंगा, तो खान साहब के पास क्या इख्तियार था ये करने का? वजीर आजम के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता। वजीर आजम के पास इख्तियार उस अंदाज में हो सकता है जो वजीर आजम अपने इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हुए नीचे ऑर्डर दे और वो महकमा उसको गिरफ्तार करे। आपको पता है कि राना सनाउल्लाह को किसने गिरफ्तार किया था? राना सनाउल्लाह को कौन से महकमे ने गिरफ्तार किया था? वो कौन अफसरान थे, उन्होंने कौन सी वर्दी पहनी हुई थी जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की? तो क्या आप राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केस था उसमें सिर्फ ये इमरान खान का एक जुमला उठाकर इमरान खान पर इल्जाम लगाएंगे? या अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था या पता नहीं नवाज शरीफ ने कहा था, जिसने भी कहा था कि हम इनकी आंतें निकाल के इनको सड़कों पे खींचेंगे, तो क्या ये उन्होंने ठीक कहा था? या बाद में अगर उनके मुखालिफिन के साथ ये हुआ तो क्या ये ठीक हुआ था? मेरे ख्याल में ये सारी बहस ही गैर जरूरी है। हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें एक यही तो मैं कह रहा हूं सर कि कानून और आइन का इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए और कानून और आइन के दायरे के अंदर होना चाहिए। कोई भी करता है, मैंने तो कहा मैं भी करता हूं, मेरी पार्टी का कायद करता है, किसी और पार्टी का लीडर करता है, गलत है, उसको हम मजम्मत भी करते हैं, गलत कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अदालतें आज भी मौजूद हैं,
सिविल जज से ये लेकर आपके लिए भी सुप्रीम है। कोर्ट के चीफ जस्टिस तक की दिस इज अदालत फॉर यू हर एज रोज वेल। खुलती है, ऑपरेशनल है। जिसको गिला है वो वहां जाए, उनसे उस अदालत को से रजू करे और इंसाफ मांगे, लेकिन ये ना करे कि अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसको हम जमानत दे रहे हैं, उसी को 3 एमपीओ के तहत डिप्टी कमिश्नर साहब गिरफ्तार कर लें। ये मैं समझता हूं कि कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल है और इसकी किसी भी माशरे में इजाजत नहीं। बैरिस्टर कोई भी साहब, करता है तो गलत करता है। सबसे पहले तो सर मैं अर्ज करता चलूं, जो आपने आगाज में बात की थी ना, यस मैंने पूरी तैयारी की हुई है सर, बिल्कुल की हुई, क्योंकि मेरा काम है। जो सहाफी एंकर तैयारी के बगैर बैठता है बल्कि वो गलत होता है। एक दूसरा यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आगे बढ़ना है तो सर कैसे बढ़ना है? ये कैसे मुमकिन है, आप सीनियर सियासतदान हैं और बाकी भी आपकी जमात के लोग, कि आप माजी की गलती को एक्सेप्ट ना करें, उसे गलती माने, क्योंकि जब तक आप उसको गलती मानेंगे नहीं, आप दोबारा वही चीज दोहराएंगे, तभी आगे बढ़ा जाएगा ना सर। माजी में ये सब कुछ हुआ अपने लिए, आप उनके लिए कह रहे हैं अदालतों के दरवाजे खुले हैं, तो सर वो आपके लिए भी खुले हैं, आपको भी मिल जाएगा फिर इंसाफ। फिर आप क्यों शोर मचाते हैं? थोड़ी सी अपनी तारीखी मालूमात ठीक कर लें। अगर कोई इस तरह की बात खान साहब ने की है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसको कोई 1.5-2 साल हो गए हैं, वो आजकल के दौर में नहीं हुई, वो उस वक्त की बात की और उसका तनाजर ये नहीं था। उसका तनाजर ये था उसकी कि कोई उस वक्त एक्सपायरी डेट भी होती हमारा है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये था कि ये लोग करप्शन में मुलविस हैं, इन्होंने करप्शन किया, उन्होंने कौमी दौलत लूटी है। वो कौमी दौलत खान साहब की जेब से नहीं लूटी गई थी, वो मेरी और आपकी दौलत है। तो इसलिए हम सबको ये इख्तियार है या ये हक है कि हम ये कह सकें कि ये करप्ट हैं और इनके साथ हम हाथ नहीं मिलाते, क्योंकि अगर हम इनके साथ हाथ मिलाएंगे तो इन्होंने हमें यही कहना है कि आप हमारे करप्शन के केसेस माफ कर दें, और यही अपोजिशन करती रही है उस दौर में। आपको बहुत अच्छी तरह पता है अपोजिशन ने यही किया था। वो खान साहब के साथ या पीटीआई के साथ इस शर्त पर बात करने के लिए वो करते थे, अप्रोच करते थे कि आप हमारे नैब के केसेस खत्म कर दें। खान साहब वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने उसके जवाब में ये जुमला किया। तो मैं तो नहीं समझता कि खान साहब ने कोई गलत बात की थी, बिल्कुल ठीक कहा था। किसी भी करप्ट और ऐसे बंदे के साथ जिसने कौम को नुकसान दिया हो, मुल्क को नुकसान दिया हो, उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, कानून के तहत उसको साथ निपटना चाहिए, और कानून के साथ ही तो सर फिर आप क्यों बात करेंगे? उनके खिलाफ नैब के केसेस थे, अदालतों में थे। अब उन्हीं अदालतों को आज ख्याल आया कि वो बेगुनाह थे, उन्होंने उनको छोड़ना शुरू कर दिया, तो छोड़ दिया। तो इसमें किसी से माफी मांगने या ना मांगने की क्या बात है? ये तो एक कानूनी तकाजा था। खान साहब ने एक मिनट सर, मैं कंफ्यूज हो गया हूं बैरिस्टर साहब। अभी आप कह रहे हैं अदालतों ने उनको छोड़ दिया, अभी आप खुद मशवरा दे रहे हैं कि अदालत में जाएं। जब अदालत में जाते और गए अदालत में, जब अदालत उनको रिलीफ देती है, आप कहते हैं जनाब कि ये तो लंदन प्लान का हिस्सा है। और फिर जब आपसे कहा जाता है कि आपसे गलती हुई माजी में, आप कहते हैं जनाब अदालत में जाएं, अदालत फैसला कर देगी। आप मुझे खुद कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं सर। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा ये मौक़िफ़ है, हम ये बात करते हैं। अगर उससे आपको या किसी और को इख्तिलाफ है तो 100 बार हो। हमारा यही मौक़िफ़ है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और जो कुछ ये हो रहा है ये एक प्री प्लान है। इसको नवाज शरीफ को ये अदालतों से जो है रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन अदालतें अगर नहीं दे रही तो अदालत पे तो किसी हुकूमत का इख्तियार नहीं है, अदालतें तो आजाद होती हैं। हमारा भी नहीं था, इनका भी नहीं है। तो बहरहाल अगर वो अदालतें समझते हैं कि उन्हें ये फैसले करने चाहिए, तो मुझे उससे इख्तिलाफ करने का हक है, और मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस फैसले पे मुतमईन नहीं हूं। इसमें मुझे किसी से पूछने या किसी के आंखों को देखने की तो जरूरत नहीं है। तो मेरा अपना जाती फैसला है, और मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। बैरिस्टर साहब, लेट्स सम इट अप। आप ये मानते हैं कि आपसे गलतियां हुई, आगे बढ़ा जाए, मगर अगेन एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ गलतियां हुई, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं, ऐसा कोई पैगाम नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, हम किसी अपोजिशन जमात को पैगाम नहीं दे रहे, हम पूरी कौम के लिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए आईन और कानून के दायरे कार के तहत जो है काम किया जाए। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आईन ये कहता है कि 90 दिन के दौरान के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। तमाम अपोजिशन जमातें जो आज पीटीआई के अलावा है, ये सब इलेक्शन के इल्तिवा में जिम्मेदार हैं। आज जो इलेक्शन 2023 में होना था वो 2024 में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब जमातों का मिली भगत का प्लान था। दूसरी बात कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। बाकी तमाम जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। आज भी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरे लोगों को सिक्योरिटी खदशात हैं, कभी कहते हैं मौसम सर्द है, इलेक्शन डिले होना चाहिए। सब ये बात कर रहे हैं, एक पे पीटीआई कह रही है नहीं इलेक्शन होने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि आप आए, आईनी तकाजे के मुताबिक आप इलेक्शन करवाएं, साफ और शफाफ करवाएं, और कौम को छोड़ दें कि जिसको भी वोट देना चाहे, चाहे मियां नवाज शरीफ को लाना चाहे, चाहे मौलाना फजल रहमान को लाना चाहे, चाहे इमरान खान को, जिसको भी लाना चाहे उसको वोट दें। ये हमारा पैगाम है। अगर इस तरह से किया जाए तो हम समझते हैं कि माजी के मामलात भी जो है
वो भी ठीक हो जाएंगे और आने वाला कल भी जो है वो भी ठीक हो जाएगा, और कौम का मुस्तकबिल ठीक होगा तो हमारा जो है फ्यूचर और हमारी जो कौम है उसके बेहतरीन मफाद में होगा। बाकी सियासतदान आपस में इख्तिलाफात करते रहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम सब मिलकर इत्तेफाक से बैठ जाएं, वरना फिर जमहूरी निजाम कैसे चलेगा। जाहिर है इख्तिलाफात होंगे, लेकिन उन इख्तिलाफात की अखलाकियात और आईन के दायरे में होना चाहिए। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।